अनीता नाम की एक महिला होती है, जो अपने काम करके आने के बाद थकी-हारी अपने रूम में सोई हुई होती है और रात के तकरीबन 12 बजे जब उसकी आँखें खुलती है, तो उसे ज़ोरों की प्यास लगती है। वो अपने किचन की ओर जाती है और पानी लेके पीती रहती है। उसी समय उसे अपनी बेटी के कमरे की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो पानी पीने के बाद अपनी बेटी के कमरे की ओर बढ़ती है और दबे पाँव से जब वो कुछ देखने का प्रयास करती है, तो कि वो देखती है कि उसकी बेटी जो है, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र नंगी होती है और उसके सामने जो एक लड़का होता है, वो पूरी तरह से निर्वस्त्र और नंगा होता है। वो लड़का कोई और नहीं, उसका अपना बेटा होता है। ये देख के उसके पैरों की तरह से जंग खिसक जाती है और वो आग बबूला हो जाती है और उसके बाद फ़ौरन वो घर को खुलवाती है और उसका अपनी बेटी और बेटे को मारती-पीटती है और उसके बाद जो उन दोनों के साथ, अनीता के साथ जो घटना घटती है, जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। तो आप सभी इस कहानी के अंत तक जो बने रहें, ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है। आप सभी इस कहानी को थोड़ा-सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इस कहानी के अंत से अवगत नहीं हो पाएँगे। कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहें। चलिए कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं प्रणय आप सभी का स्टोरी तक में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ और फिर आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जोड़ दें कि मैं आपका नाम वीडियो के अंत में ले सकूँ और आप किस ज़िले से हैं वो ज़रूर लिखें। चलिए आज की कहानी शुरुआत करता हूँ। आज की कहानी जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। वहाँ पे एक अनीता नाम की महिला होती है, जो अपने परिवार में अपने पति राकेश के साथ उनकी शादी होती है और वो हँसी-खुशी जीवन बिताती है। और तकरीबन 1 साल बीतने के बाद उनकी शादी के 1 साल बीतने के बाद उन्हें एक प्यारा-सा बेटा होता है, जिसका नाम राजीव होता है। वो लोग बहुत हँसी-खुशी रहते हैं कि अचानक जो है राकेश का जो है एक दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। अब जो है अनीता पे उसके परिवार के लालन-पालन का बोझ आ जाता है और उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसके परिवार वाले कहते हैं, अनीता के परिवार वाले माता-पिता कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, जिससे तुम अपनी बच्ची को एक अच्छा भविष्य दे पाओगी और तुम्हारा भी जीवन कट जाएगा। क्योंकि तुम एक विधवा को वो भी जवान विधवा को जो है अपना जीवन काटना बहुत मुश्किल होता है। अनीता जो थी, वो निहायत ही बहुत खूबसूरत महिला थी। उसके पड़ोसियों की नज़र उस पे गंदी थी। वो जब भी मार्केट जाया करते कुछ सामान लेने के, तो उसके पड़ोसी उस पे गंदी निगाह डालते थे। इस सब देखने के बाद उसके माता-पिता चाहते थे कि उसकी दूसरी शादी हो जाए और वो अपने परिवार में खुशी-खुशी रहे। तो परिवार वालों के बहुत समझाने-बुझाने के बाद अनीता भी इस बात को राज़ी हो जाती है। तकरीबन साल भर बीतने के बाद अनीता ने जो है दूसरी शादी कर ली, अमित नाम के शख्स के साथ। वो सारा कुछ अच्छा रहता है। अमित भी जो है एक डाइवोर्सी होता है। वो अनीता के साथ शादी कर लेता है, दोनों हँसी-खुशी रहते हैं और सब कुछ अच्छे से चलता है और वो लेकिन वो अपने उसके अनीता के बेटे को वो नहीं अपनाता है। लेकिन सारा कुछ तब पर भी अच्छे से सारा कुछ चलता है। तकरीबन 1 साल के बाद अनीता जो है एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम सुधा होता है। अब जो है इन दोनों धीरे में बचपन में जो है तकरीबन ये लोग की आपस में बनती नहीं थी। राजीव और रा सुधा की कभी नहीं बनती थी। वो हमेशा आपस में झगड़ा ही करते थे। जबकि वो लोग भाई-बहन थे लेकिन हमेशा ही झगड़ते थे। तो उनके माता-पिता सोचते थे कि बचपन है, बच्चे हैं, इसी के लिए आपस में झगड़ा करते हैं, बड़े होंगे तो सुधर जाएँगे। ऐसे ही सारा कुछ चलता रहता है कि कुछ दिनों के बाद जो है, ये जो अमित होता है, उसे शराब की लत लग जाती है। अब वो शराब में इतना नशा करने लगता कि बस वो हमेशा काम करने के बाद अपना सारा पैसा उसी में उड़ा दिया करता और अपने परिवार वालों को एकदम दिक्कत में ला के खड़ा कर देता। क्योंकि उसकी पत्नी को वो पैसा नहीं देता और वो अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाती। बहुत दिक्कत होने लगा उसे अनीता को। तो उसने भी एक दिन क्या किया, उसने भी एक नर्सिंग होम में नौकरी
कर ली और उसी नर्सिंग होम में वो काम करने लगी और उससे जो पैसे आते उससे अपने परिवार का लालन पालन करने लगी और सब कुछ अच्छे से चलने लगा। अब तो उसका पति हमेशा रात में शाम में काम वाम के आता और शराब पी के नशे में आता, हमेशा झगड़ा ही करता अपनी पत्नी से, हमेशा ही वो झगड़ा किया करता। अब जो है ये दिन रोज का ये कहानी चलने लगा। ऐसे ही चलते चलते जो इनके बच्चे बड़े होने लगे और तो पढ़ाई लिखाई करने लगे, जैसे तैसे उनकी पढ़ाई भी होने लगी और उसके बाद कब ये महीने साल में बीत गए पता ही नहीं चला। फिर इसके बच्चे जो हैं जवान हो गए। बेटी की उम्र तकरीबन 18 साल की हो गई, वो सुधा जो थी 18 साल की हो गई और उनका बेटा जो था राजीव उसकी उम्र 22 साल की हो गई। दोनों जवान हो गए और अब जो है पहले की तुलना में इन दोनों में जो है सो आकर्षण बढ़ गया। ये लोग जो है सो आपस में मेल से रहने लगे, बात विचार करने लगे। तो इसकी माँ को ये सब देख के बहुत अच्छा लगने लगा। वो सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं है, बचपन में इन लोग का तो आपस में झगड़ा होता था, अब ये लोग साथ में रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन ये लोग में जो है सो आकर्षण वो भाई बहन वाला नहीं था, कुछ गलत ही आकर्षण था। इन लोग की दोस्ती किसी ज़्यादा लड़कों लड़कियों से नहीं थी, ना उसकी बहन की ज़्यादा लड़कियों से दोस्ती थी, ना इसके भाई की ज़्यादा दोस्ती किसी लड़कों से थी। एक दिन की बात है, ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, इनकी माँ काम पे गई होती है, तो ये लोग कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। राजीव बोलता है अपनी बहन सुधा को और सुधा भी कहते भैया तुम भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हम लोग तो भाई बहन हैं। तो लेकिन वो इस बात को दरकिनार करते हुए अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और दोनों एक्सेप्ट कर लेता है। कहते हैं कि हम लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं इसकी जानकारी सिर्फ हम ही दोनों तक रहेगी और ये जानकारी किसी को नहीं होने देंगे हम लोग। तो सारा कुछ चलने लगता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि जब इसकी माँ घर पे नहीं होती है, इसके पिता घर पे नहीं होते हैं, तो इन दोनों ने अपने रिश्ते की सारी मर्यादा को ताक में रखते हुए नाजायज़ संबंध बना लिया। नाजायज़ संबंध जो एक बार बना लिया तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। ये बार बार इन दोनों का आप ये नाजायज़ संबंध बनाने का सिलसिला जारी हो गया। जब भी किसी को घर पे नहीं देखते, कभी दिन में मना लेते, कभी कभी तो माँ पिता सो जाते तो रात में ही मना लिया करते। एक दिन की बात है, ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। तकरीबन 5-6 महीना बीतने के बाद एक दिन उसकी माँ काम से थकी हारी आती है रात को और वो खा पी के सो जाती है और सभी कोई सोए रहते हैं। तो रात में तकरीबन 12 बजे उसकी माँ की आँखें खुलती है, उसे प्यास लगती है। तो वो किचन की ओर जाती है, वहाँ से पानी लेके पीती रहती है कि उसे अपनी बगल में जो उसकी बेटी का कमरा होता है, वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें सुन के वो चौंक जाती है कि मेरी बेटी की आवाज़ के कमरे से किसकी आवाज़ आ रही है? कैसी आवाज़ें आ रही है? वो दबे पाँव अपनी बेटी की कमरे की ओर जाती है और कुछ देखने का प्रयास करती है कि उसी समय जो अंदर का नज़ारा वो देखती है कि उसके पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी जो है वो पूरी तरह से निर्वस्त्र नंगी बिस्तर पे लेटी हुई है और उसके सामने में जो शख्स है वो पूरी तरह नंगा है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रहा है। और वो नाजायज़ संबंध बनाने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बेटा राजीव होता है। वो इस बात को देख के एकदम आग बबूला हो जाती है, वो फ़ौरन घर खुलवाती है और दोनों को एकदम वो दोनों झटपट जैसे तैसे कपड़ा खुलाते हैं और अपनी माँ से माफ़ी माँग लेते हैं। उसकी माँ दोनों को बहुत मार मारती है, बहुत डाँटती पाटती है, मारती है और दोनों अपनी माँ को पकड़ के पाँव पकड़ के माफ़ी माँगते हैं, माँ हमसे लोग से गलती हो गई, हम लोग ऐसा जीवन में पहली बार अंतिम बार था, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उसकी माँ कहती है तुम लोग को ये रिश्ता समझ में नहीं आता, तुम लोग भाई बहन हो और तुम लोग इतनी गंदी हरकत कैसे कर रहे हो? तो कहते कि आज के बाद हम लोग ऐसी गंदी हरकत कभी नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो। उसकी माँ को लगता है कि चलो ठीक है, अब ये लोग गलती है, इन लोग को अपना गलती का रियलाइज़ हो गया है, अब ये लोग गलती नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग जो थे वो कहाँ मानने वाले थे। उसकी माँ जहाँ काम पे चली जाती, फिर ये लोग अपना रंग-रंगिया मनाना शुरू कर देते, नाजायज़ संबंध बनाना शुरू कर देते। अब ये सिलसिला फिर चलता है कि एक दिन और जो है उसकी माँ उन दोनों को जब वो काम करके आती है कि उन दोनों का एक दिन सवेरे उसकी माँ आ जाती है, दोपहर में ही किसी काम से, कि वो उन दोनों को देख लेती है नाजायज़ संबंध बनाते हुए। अब तो उसकी माँ आती है, मारना चालू करती है गेट खुलवा के अब दोनों को। अब दोनों कहती है ना तुम दोनों ऐसे नहीं मानने वाले हो, तुम लोग मुझे सिर्फ़ बहलाते हो, तुम लोग अपनी मर्यादा को नहीं जानते हो कि तुम लोग भाई-बहन हो और तुम उसको तार-तार कर रहे हो।
कि नहीं नहीं, वो लोग फिर उसी तरह का बहाना बनाते हैं, उससे माफ़ी ताफ़ी मांगते हैं कि ऐसे नहीं। उसकी माँ कहती है उस समय तो उसी तरह किसी तरह उन दोनों की बात मान के वो चली जाती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि ना, ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। वो बस आप सोचते कि मेरी बेटी की माँ ये सब चीज़ सारा कुछ देखने के बाद जो है, अब वो समझ चुकी थी कि इनके बेटा बेटी जो है बस इनसे झूठा बात कह के और ये लोग गलत संबंध बनाते हैं और ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेंगे। अब जो है इसकी माँ कहती कि ना, वो उसकी माँ सोचती कि नहीं, अब मुझे अपनी बेटी की शादी करके इसे ससुराल भेजना ही होगा, तभी ये सिलसिला ख़त्म होगा। उसने एक अच्छे लड़के को देख के अपनी बेटी की शादी सेट कर दी। अब जो है इस इधर इसका बेटा और इसकी बहन जो होती है, बेटी, दोनों जो आपस में बात करते हैं कि माँ ने हम दोनों को अलग करने का पूरा फैसला कर लिया, वो शादी, तुम्हारी शादी कर रही है। तो इन लोग कहा कि ठीक है, हम दोनों के बीच का जो है काँटा हमारी माँ है, हम लोग इसे ही साफ कर देंगे। उन दोनों ने एक प्लान बनाया और अगले दिन जो है उसका बेटा बाज़ार से जाता है, अपनी माँ के लिए चिकन लेके आता है और वहाँ से उसकी माँ को जो होता है, कभी-कभी शराब पीने की लत होती है। वो थकी-हारी काम से आते कभी-कभी शराब पिया करती थी। वो बेटा उधर से शराब पी लेके आता है और उसकी बेटी जो बहुत अच्छे से चिकन बनाती है और उसका बेटा जो है शराब की में जो है कुछ नशीली दवा मिला देता है, अपनी माँ को देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, क्या बात है! और जो है तो वो शराब के साथ चिकन और शराब दोनों खाती है और पीती है। और धीरे-धीरे तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है, जो शराब और चिकन खत्म कर लेती है खा पी के। उसके बाद जो उसे नशा आने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। उसी समय जो है उसका पिता जो होता है वो भी आके अपना खा पी के सोया हुआ होता है और वो जो है अब जो है इन दोनों अपनी माँ को जो है अपनी पूजा जो अपने रूम सुधा अपने रूम में ले जाती है और वहाँ जाके दोनों गला दबा के अपनी माँ को मार देते हैं। और उसके बाद सवेरा होता है और दोनों हल्ला करने लगते हैं, इस तरह से हल्ला करते हैं कि उन दोनों की माँ की मौत हो गई है, अचानक से उन लोग को पता चल रहा है। और वो सभी कोई पूछते तो लगता है, सभी कोई कहते हैं, उसका पिता कहता है कि क्या हो गया तुम्हारी, कैसे मर गई? तो वो कहता है कि पता नहीं कैसे, क्या लगता है हार्ट अटैक हो गया रात में माँ को, वो मर गई। उसके पिता को इस सब बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके आस-पास के जो पड़ोसी सब आते हैं, इस बातों को देखते हैं, तो उनमें से एक पड़ोसी को शक होता है कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, हार्ट अटैक नहीं है। उसी में से एक पुलिस को कॉल कर देता है और वहाँ पुलिस आती है। पुलिस आती है तो फिर सारा कुछ जब पुलिस वहाँ आके पहुँचती है, तो उसी समय जो है पुलिस जब वो बॉडी को देखती है, तो उससे भी कुछ शक पैदा होता है। पुलिस उसका फ़ौरन उसका पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम का जब रिपोर्ट आता है, वो देख के पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसका जो गला दबाने से हत्या हुई है, दम घुटने से उसकी मौत हुई है, कहीं तक। अब जो है वो बारी-बारी से उनके बेटा, बेटी और उसके पति तीनों से पूछताछ पुलिस करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ ख़ास नहीं लगती है। और उसके बाद जो है वो फिर आस-पास के सीसीटीवी फुटेज को निकालती है, लेकिन उससे भी कुछ ख़ास उसे सहायता नहीं मिलती है। फिर पुलिस वाले समझ में नहीं आता कि क्या करें? पुलिस वाले इस बार जो है फिर उन दोनों के बेटा-बेटी को उठाते हैं और अलग-अलग तरीके से कड़ी पूछताछ करते हैं और उन्हें झूठ-फूस का ये कहते हैं कि हमें तुम दोनों के खिलाफ जो है कुछ सबूत मिले हैं, कि बस इतना सुनना था कि जो है उनकी बेटी सुधा और राजीव दोनों फूट-फूट के एकदम एकदम सारा कहानी बोलने लगे कि हाँ, हमने ही अपनी माँ को का कत्ल किया है, खून किया है, क्योंकि वो हम दोनों के प्यार के का रोरा बन गई थी, जो हम दोनों के प्यार के बीच के का बाधा बन गई थी। वो हम दोनों का जो है, हम लोग भाई-बहन हैं, लेकिन हम दोनों ने जो है सो आपस में नाजायज़ संबंध बनाए, जो हमारी माँ को मालूम पड़ गया और उसके बार-बार समझाने के बावजूद भी हम लोग नहीं माने और वो हम दोनों को अलग करना चाह रही थी। जिस कारण से हमें ये बर्दाश्त नहीं हुआ। हम दोनों भाई-बहन ने प्लान बना के अपनी माँ को ही रास्ते से हटा दिया। ये सब सारी जानकारी पुलिस द्वारा उसे केस दर्ज कर ली जाती है और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। और ये सब सारी बात जो उसके पिता को बताई जाती है, तो वो सुन के बहुत चौंक जाता है कि एक भाई-बहन ने अपने नाजायज़ संबंध बनाने के लिए अपनी माँ को मार दिया। फिर आज जो की कहानी जो यहीं पे ख़त्म होती है। आज की कहानी के बारे में आप सभी की क्या राय है? आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्योंकि जो है एक आखिर जो भी कुछ हो, वो दोनों थे तो भाई-बहन ही, चाहे सौतेले सही, लेकिन थे तो सब भाई-बहन ही। उन दोनों ने समाज में ये गंदगी फैलाई है, रिश्ते को तार-तार किया है, भाई-बहन के इस पवित्र रिश्ते को तार-तार किया है। आप लोग इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अपना प्यारा-प्यारा कमेंट ज़रूर दें। और आज की कहानी सुनाने का मेरा कोई मकसद
न किसी को दुखी करना, न किसी को ठेस पहुंचाना। बस आप सभी को सतर्क करना, जागरूक करना कि आप अपना कोई भी फैसला ले तो आप अपने हित में ले और सही ले। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।